बालाघाट आरटीओ को लेकर गौरी भाऊ के बिगड़े रवैये पर बोले पूर्व विधायक किशोर समृते। पुलिस को एफआईआर दर्ज कर गौरीशंकर बिसेन को भेजना चाहिए जेल। अगर गौरीशंकर बिसेन एकदम अपनी जगह सही है तो फिर इसको उस आरटीओ के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और नहीं तो इसको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। और सरकार को इस मामले में माननीय राज्यपाल को देखना चाहिए कि मंत्री का आचरण जनता के प्रति कैसा है, और पुलिस को इस मामले में एफआईआर करके इसकी गिरफ्तारी करना चाहिए एट्रोसिटी में, इसको सीधा जेल भेजना चाहिए। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष और बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन के द्वारा जिला परिवहन अधिकारी को सार्वजनिक रूप से गाली गलौज करने का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। आज के बाद कोई गाड़ी ज्यादा चली मेरे को सारे फायदे बता दूंगा मैं। अब इस मामले पर लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समृते का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जनता के लिए काम करना और जनता के लिए लड़ना अच्छी बात है, लेकिन किसी को भी जातिगत तौर पर अपमानित करना यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। यदि गौरीशंकर बिसेन अपनी जगह सही है तो उन्हें आरटीओ के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहिए, या तो फिर उन्हें सार्वजनिक तौर पर पूरे प्रदेश के बौद्धिस्ट समाज से माफ़ी मांगना चाहिए। और सरकार को इस मामले में यह देखना चाहिए कि मंत्री का आचरण जनता के प्रति कैसा है। साथ में पुलिस को इस पूरे प्रकरण में एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी करके उन्हें जेल भेजना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। घटना बालाघाट में गौरीशंकर बिसेन जी ने जो की है तो इनके एक आदत में आया, इसलिए आया है कि इससे पहले भी जब 84 से 89 में जब एमएलए थे तो सिवनी से आरटीओ आता था बालाघाट में, तो बालाघाट के सर्किट हाउस में उसके साथ बदतमीजी की थी, गाली गलौज किया था। दूसरा, जब ये सिवनी के प्रभारी मंत्री थे तो पटवारियों के साथ किया इनने। जब इस सहकारिता इनके पास था तो रीवा में ब्राह्मणों के खिलाफ इनने किया। तो मेरा मानना, चलो ठीक बात है, आप जनता के लिए काम करते हैं, जनता के लिए लड़ते हैं, जनता के लिए आगे आते हैं, लेकिन किसी को जातिगत रूप से अपमानित करना बिल्कुल ठीक नहीं। दूसरी बात, ये जो गढ़पाले है ये जो हमारा बालाघाट में जो आरटीओ है ये मूल बालाघाट का रहने वाला है। दूसरा, बौद्धिस्ट है, ये बाबा साहब आम्बेडकर का क्या कहना चाहिए, उनका अनुयायी है और अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। उसकी वजह से इनके ऊपर एट्रोसिटी का मामला बनता है। किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से सरकारी काम में बाधा डालने का एक अलग मामला बनेगा, और दूसरा इनके ऊपर एट्रोसिटी बनेगा, क्योंकि इनने सिविल सर्विस कंडक्ट रूल का उसने वायलेशन नहीं किया, लेकिन इनने अपने जो विधायिका के जो कर्तव्य हैं, और मंत्री हैं ये पिछड़ा वर्ग कल्याण के, तो पिछड़ा वर्ग कल्याण का जो मंत्री है तो इसको तो कम से कम अपने एक उत्तरदायित्व के हिसाब से पब्लिक के साथ कैसे रहना, ये तो बात होगी, ये तो मिसयूज ऑफ पावर है। तो मेरा मानना है इस पूरे मामले में गौरीशंकर बिसेन को पूरे मध्य प्रदेश के बौद्धिस्ट समुदाय से माफ़ी मांगना चाहिए। और अगर गौरीशंकर बिसेन एकदम अपनी जगह सही है तो फिर इसको उस आरटीओ के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और नहीं तो इसको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। और सरकार को इस मामले में माननीय राज्यपाल को देखना चाहिए कि मंत्री का आचरण जनता के प्रति कैसा है, और पुलिस को इस मामले में एफआईआर करके इसकी गिरफ्तारी करना चाहिए एट्रोसिटी में, इसको सीधा जेल भेजना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं।